तो आखिर 2026 में झारखंड कंबाइंड का कब फॉर्म आएगा? एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज, पारामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। दोस्तों आज 11 मई हो चुका है और 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट हर साल इस एग्जाम को बच्चे देते हैं। आखिर एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा? 2026 में किस महीने में आपका एग्जाम लिया जाएगा? इस वीडियो में हम आपको 2023 से लेकर 24-25 का पूरा एग्जैक्ट टाइमलाइन दिखाएंगे कि 2026 में संभावित एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा और किस दिन आपका एग्जाम हो सकता है और कितने दिनों के बाद आपका एग्जामिनेशन डेट कंडक्ट हुआ था और कितने दिन का आपका तैयारी करने के लिए टाइम दिया गया था एग्जामिनेशन फॉर्म आने से पहले और एग्जाम होने तक आपको कितना टाइम दिया जाता है। साथ ही प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड शेड्यूल भी बताएंगे कि आपको अंदाजा हो सके कि इस बार नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज के बारे में, पारामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के बारे में सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 2026 के लिए एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या होने वाली है, आपका एग्जाम फॉर्म कब आएगा और आपका एग्जाम कब लिया जाएगा। तो दोस्तों 2026 11 मई हो चुका है और झारखंड बोर्ड का अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं किया गया है 2026 के लिए। अभी तक झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट जेसीईसी एग्जामिनेशन बोर्ड अभी तक 2026 के लिए अपडेट नहीं किया गया है। जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो अभी भी आपको वहाँ पर 2025 वाला नोटिफिकेशन दिखेगा। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था टेंडर कंप्लीट होने वाला, लेकिन ये टेंडर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। झारखंड बोर्ड की तरफ से, झारखंड कंबाइंड की तरफ से ये जो टेंडर होता है जहां पर आपका एग्जामिनेशन होता है, रांची, दुमका, हजारीबाग ये इधर में आपका सेंटर पड़ता है, ये जगह में आपका सेंटर पड़ता है। वहां पर आपका जैसा एग्जामिनेशन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है, फोटो लिया जाता है एग्जामिनेशन के दौरान, ये वाला टेंडर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जब बीटेक बीएड का एग्जाम जो होने वाला था दोस्तों, एडमिट कार्ड भी आ चुका था, लेकिन आपका एग्जाम डेट भी आ गया था, लेकिन आपका ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और फिर से नया डेट रिलीज किया जाएगा और ये भी एग्जाम आपका कैंसिल हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ताकि अभी तक झारखंड कंबाइंड का अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है और इसका टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ है। यही रीजन है कि अभी तक 2026 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि 2026 के लिए एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कल शाम में लाइव लिया था उसमें आवाज़ का थोड़ा सा इशू आ गया था, इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे लाइव में जिसको आवाज़ की समस्या आई थी वो यहाँ पर दूर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि 2026 में एग्जामिनेशन कब हो सकता है। तो दोस्तों देखिए 2023 में जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया था वो 29 मई को आया था। अगर आज देखें तो ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 मई है, अभी भी लगभग देखा जाए तो 29 मई को 2023 में आया था और 2024 में देखा जाए तो 1 मार्च को आया था, क्योंकि 2024 में टेंडर बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर एग्जामिनेशन बहुत जल्दी हो गया था। ठीक है, 2025 में जून में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आया था। 2000 जून में आपका एग्जाम हो गया था, 15 जून को एग्जाम हो गया था और 14 या 15 जून को एग्जाम हो गया था और आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म जब आया था ये मई का मंथ था दोस्तों, यहाँ मई का मंथ था। यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम देखते हैं तो 29 मई में 2024 को आया था, 1 मार्च को 2024 में आया था और 2025 को भी मई में ही आया था। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर मैंने नहीं इंक्लूड किया है। 2026 का एक्सपेक्टेड है दोस्तों लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक, लास्ट वीक ऑफ मई और कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपका बीएससी एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज का एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। कंफर्म मैं बोल रहा हूँ कि
आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये झारखंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज का एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम कब होगा दोस्तों? आपको टोटल जो टाइम दिया जाएगा लगभग 25 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। ये एग्जामिनेशन संभावित है कि 15 जून के बाद या तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 15 जून के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका ये बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर झारखंड कंबाइंड में सबसे पहला तो ये एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, फिर पारामेडिकल का एग्जाम होता है, फिर बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा, फिर पारामेडिकल का एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं कि झारखंड पारामेडिकल का एग्जाम कब होने वाला है, संभावित क्या है, ये हम देखते हैं 2023 में कब हुआ था। तो जून 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, जुलाई लास्ट डेट था दोस्तों, और 25 दिन में मतलब जुलाई के लास्ट तक आपका एग्जाम हो गया था। जुलाई के लास्ट तक आपका एग्जाम हो गया था। 2024 में देखिए तो मार्च अप्रैल के बीच में आपका 2024 में एग्जामिनेशन फॉर्म आया था। अप्रैल में लास्ट डेट था इसका, 30 दिन का टाइम दिया गया था, और मई में इसका एग्जामिनेशन हो गया था। 2025 की बात करें तो जून में एग्जामिनेशन फॉर्म आया था, जुलाई में आपका लास्ट डेट था, और 25 दिन के बाद आपका जुलाई में ही एग्जामिनेशन हो गया था दोस्तों। 2026 के लिए एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है? तो मुझे लगता है दोस्तों, जैसे ही झारखंड कंबाइंड के बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम होगा, और इसका संभावित डेट मैंने आप लोग के क्या बोला कि लास्ट वीक ऑफ मई तक आ सकता है, या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, इतना में तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता है तो आपका एक वीक के बाद आपको झारखंड पारामेडिकल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग टाइम लेके चलते हैं जून तक, जून के फर्स्ट वीक तक इसका टाइमलाइन लेके चलते हैं, जून के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, जून आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा, और 25 दिन आपको लगभग टाइम दिया जाएगा, क्योंकि इतना ही टाइम आपको हर साल देखने को मिलता है 2023 से। तो जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका भी एग्जामिनेशन हो सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक हो जाएगा। ये था झारखंड पारामेडिकल वालों के लिए। आइए देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग वालों का टाइमलाइन क्या रहने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 2023 में जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था वो जून में स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट आपका जुलाई था। 25 दिन का आपका फॉर्म फिल करने का टाइम दिया गया था दोस्तों, और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो गया था। ठीक है, 2024 में देखिए तो 24 अगस्त 2024 को एग्जामिनेशन फॉर्म आया था, लास्ट डेट 9 सितंबर 2024 को था, और 17 दिन के बाद आपका एग्जाम हो गया था 28 सितंबर 2024 को। 2025 में देखिए दोस्तों 18 जून 2025 को एग्जामिनेशन फॉर्म आया था, 11 जुलाई 2025 तक लास्ट डेट था, और 24 दिन के बाद 26 जुलाई 2025 को आपका एग्जामिनेशन हो गया था। 2026 के लिए एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है कि जून में ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, जुलाई आपको 1 महीने का टाइम, 25 दिन का टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप जानते हैं आज 11 मई हो चुका है दोस्तों, अभी तक झारखंड कंबाइंड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो मैंने आपको बताई है वो प्रिडिक्शन है, क्योंकि हर साल का टाइम एनालिसिस देखा जाए तो इसी हिसाब से काम करता आ रहा है, और उसी हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई। एग्जामिनेशन फॉर्म देखा जाए तो मई के एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक पूरा संभावना है दोस्तों कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाए। एग्जाम आपका जून या जुलाई में हो सकता है, जैसे मैंने कहा आपको कि एग्रीकल्चर का जून तक हो सकता है, जून के लास्ट वीक तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, ये तक था। और पारामेडिकल का भी ये जुलाई के फर्स्ट वीक तक, और बीएससी नर्सिंग का भी जुलाई में ही देखने को मिलेगा। लेकिन पहले बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम लिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ दिनों में रिलीज हो जाता है, तो सबसे पहले आपको बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम देखने को मिलेगा, और ये हो सकता है कि 15 जून के बाद कभी भी 15 जून के बाद ले लिया जाए। 15 जून के बाद एग्रीकल्चर का एग्जाम हो जाएगा, तो 15 दिनों के बाद पारामेडिकल का भी एग्जाम हो जाएगा, और पारामेडिकल का एग्जाम जैसे ही खत्म होता है तो बीएससी नर्सिंग का वाला एक भी एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर अपडेट जानना चाहते हैं तो झारखंड कंबाइंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ चेक करते रहें, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों वो एग्रीकल्चर के लिए मई
मई तो अभी 11 मई हो गया है, तो देखा जाए तो लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट का जुलाई, जून का फर्स्ट वीक तक एग्जाम आपका जून या जुलाई में हो सकता है। पैरामेडिकल के लिए देखा जाए तो जून कह सकते हैं, जून और जून जुलाई के लास्ट, जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और नर्सिंग के लिए देखा जाए तो जून में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिलेगा और जुलाई में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा दोस्तों। अभी लगभग देखा जाए तो अभी एग्रीकल्चर वालों के पास 45 दिन का लगभग टाइम है। एग्रीकल्चर वालों के पास 45 दिन का टाइम है, ठीक है। ये बचे हुए टाइम में क्या करना चाहिए आप लोग को, तो सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आप पीवाईक्यू फ्री में पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल JCEC क्रैकर्स जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाइए, आपको वहीं पर लिंक मिल जाएगा सामने ही। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यूजर नेम आपको मिल जाएगा JCEC एग्रीकल्चर के यूजर नेम से है। और दोस्तों ये एग्जाम है पूरा NCERT बेस्ड, यहाँ पर क्वेश्चन आता है। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। दूसरे कोचिंग वाले आपको पेड में बेचते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों आइए आप जानते हैं इस एग्जाम के बारे में थोड़े डिटेल कि इस कोर्स का डिटेल्स क्या रहने वाला है, टॉप कॉलेजेस कौन है, और इसका कट ऑफ क्या रहता है, कितना फी है, ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो चलिए इन छोटे छोटे चीज़ों को जानते हैं। और जिनको स्पेसिफिक एग्रीकल्चर का वीडियो चाहिए वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जिसको पैरामेडिकल का चाहिए वो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। BSc नर्सिंग का चाहिए वो हमारे चैनल पर ही अपलोडेड है, वो जाके देख सकते हैं। जिसको पूरा सिलेबस का वीडियो जानना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना है वो हमारे चैनल पर जाएं और वहां पर सारे वीडियोस को देख लें। चलिए अभी देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज के बारे में। दोस्तों ये एग्जाम है जहां पर आपको एक एग्जाम देना है, और BSc एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए हो, हॉर्टिकल्चर के लिए, फिशरी साइंस के लिए, वेटनरी साइंस के लिए, बीटेक और डायरी टेक भी कोर्स इसी एग्जाम में इंक्लूड है। दोस्तों आप एक एग्जाम देते हैं तो इतने सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हैं इतने कोर्सेज के लिए। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम का पैटर्न ये है दोस्तों कि आपको OMR बेस्ड एग्जाम होगा। दुमका और रांची के हेडक्वार्टर्स में आपका ये एग्जाम लिया जाएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला। टोटल आपको 150 क्वेश्चन दिया जाएगा PCM और PCB वालों के लिए, और 200 क्वेश्चन दिया जाएगा PCMB वालों के लिए। टोटल टाइम आपका PCB वालों को और PCM वालों को 3 घंटा दिया जाएगा, जबकि 4 घंटा आपका PCMB वालों को दिया जाएगा। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको टोटल 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका हर एक क्वेश्चन में काट लिया जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एकेडमिक जो आपका 12th होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश से भी होना चाहिए दोस्तों, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। एज लिमिट लगा है दोस्तों यहाँ पर 17 साल से आपका 22 साल एज होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए यदि आप OBC SC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है। और डोमिसाइल आपका झारखंड का ही रहना चाहिए। परमानेंट और लोकल रेसिडेंशियल आपको यहाँ का होना चाहिए, वरना आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं BSc नर्सिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल थोड़ा थोड़ा। बाकी पूरा डिटेल देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो है देख सकते हैं। दोस्तों आपको इस एग्जाम में एक बेनिफिट भी मिलता है झारखंड कंबाइंड के, ये झारखंड कंबाइंड के पैरामेडिकल एग्जाम में और BSc नर्सिंग के एग्जाम में आपको अगर एक क्वेश्चन को सही करते हो तो प्लस 1 मार्क्स आपको दिया जाता है दोस्तों, प्लस 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। लेकिन यदि आप BSc नर्सिंग का एग्जाम में अब आप एक क्वेश्चन को गलत भी करते हो तो आपको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं काटा जाता है। जबकि BSc एग्रीकल्चर वाला एग्जाम में और पैरामेडिकल का एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। जबकि यहाँ BSc नर्सिंग वाला एग्जाम में आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाता है। सब्जेक्ट का देखा जाए दोस्तों तो फिजिक्स में आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन BSc नर्सिंग का रहेगा तो 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा, और 50 केमिस्ट्री का रहेगा तो 50 मार्क्स का भी रहेगा, 50 बायोलॉजी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलकर आपका टोटल 150 क्वेश्चन आता है। और पैरामेडिकल में और BSc एग्रीकल्चर वाला एग्जाम में मैथ्स वालों को भी एलिजिबिलिटी मिलता है दोस्तों। और BSc नर्सिंग के लिए आपका 17 साल कम से कम होना चाहिए।
26-31 दिसंबर से पहले तक पीसीबी से पास होना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 45% आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी से, और 40% आपका होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी से, यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से आते हो दोस्तों। आइए जानते हैं आप पारा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। पारा मेडिकल में दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो लगभग 8-9 कोर्सेज है यहाँ पर। आप 8-9 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। सबका कट ऑफ में भी अभी लास्ट के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, झारखंड कंबाइंड के एग्रीकल्चर, पारामेडिकल और वेटनरी के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, तो कंप्लीट 11 और 12 का जो सिलेबस है 2022 वाला वही यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता देता हूँ, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों झारखंड कंबाइंड के इन सारे एग्जाम में। बायोलॉजी से जेनेटिक्स देख लो, इकोलॉजी देख लो, ह्यूमन फिजियोलॉजी देख लो, रिप्रोडक्शन में तीनों चैप्टर को देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे चैप्टर्स। मैथमेटिक्स में आपका कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स है दोस्तों। झारखंड में जितने भी टॉप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के लिए, BAU का, बेसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, वेटनरी के लिए रांची वेटनरी कॉलेज, नर्सिंग के लिए रिम्स रांची, फिर GNM के लिए GNM के लिए दोस्तों MGM मेडिकल कॉलेज भी है और रिम्स रांची भी है। पारामेडिकल के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, रिम्स रांची, फिर MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर का, फिर पलामू मेडिकल कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का, फिर मेदनी राय मेडिकल कॉलेज, ये सारे कॉलेज है। और धनबाद का SNMCS शहीद निर्मल महतो वाला कॉलेज हो गया दोस्तों, जिसको PMCS धनबाद भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाला है दोस्तों। जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये वेबसाइट रहने वाला है दोस्तों जहां पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का नोटिस आएगा। आपका फिर एडमिट कार्ड आता है एग्जाम से 5 दिन पहले। फिर एग्जाम देते हो आप, काउंसलिंग कराते हो, कॉलेज में रिपोर्ट करते हो, फिर एडमिशन होता है, फिर आप कॉलेज स्टार्ट करते हो दोस्तों। आइए देखते हैं कि आप 2026 में एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। BSc एग्रीकल्चर, पारामेडिकल, वेटनरी, और मैं ये जो कोर्सेज बताने वाला हूँ रिम्स रांची का भी बताने वाला हूँ, रांची वेटनरी कॉलेज, रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, और जितने भी कोर्सेज हैं पारामेडिकल एग्रीकल्चर में और BSc नर्सिंग का भी कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को मस्ट से मस्ट आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, तो नोटिफिकेशन को मिस ना करना। तो इसलिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले रिम्स रांची के लिए पारामेडिकल कोर्सेज में कट ऑफ क्या रहने वाला है दोस्तों। यदि आप UR कैटेगरी से DMLT कोर्स करना चाहते हैं, DMLT कोर्स, तो मार्क्स आपका 70 से 85 मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। यदि आप EWS से आते हो तो 65 से 75 नंबर आपका होना चाहिए दोस्तों। यदि BC1 कैटेगरी से आते हो तो 60 से 70 मार्क्स आपका होना चाहिए। BC2 कैटेगरी से आते हो तो 55 से 65 मार्क्स आपका होना चाहिए। SC कैटेगरी से आते हो तो 45 से 55 मार्क्स आपका होना चाहिए। ST कैटेगरी से आते हो तो 40 से 50 मार्क्स आपका होना चाहिए। यदि आप OT टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं तो UR कैटेगरी से आपको 75 से 90 मार्क्स स्कोर करना होगा। EWS कैटेगरी से आते हो तो 70 से 80 नंबर स्कोर करना होगा। BC1 कैटेगरी से आते हो तो 65 से 70 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। BC2 कैटेगरी से आते हो तो 60 से 70 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। SC कैटेगरी से आते हो तो 50 से 60 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। ST कैटेगरी से आते हो तो 45 से 50 मार्क्स में भी आपको मिल जाएगा। रेडियोलॉजी, एक्सरे, इमेजिंग टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो UR कैटेगरी से 80 से 95 नंबर मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 80 से 95 मार्क्स, ठीक है। EWS से 75 से 85 मार्क्स, BC1 के लिए 70 से 80 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, BC2 के लिए 65 से 75 मार्क्स लाना होगा, SC के लिए
55 से 65 मार्क्स लाना होगा और एसटी के लिए 50 से 60 नंबर आपको लाना होगा। ठीक है, ये था रिम्स रांची के लिए डीएमएलटी का कोर्स, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स, एक्सरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स। आइए देखते हैं कि पारा मेडिकल में जितने भी ऑल ओवर झारखंड में कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट वाले, आपको कितने मार्क्स पर अलॉट होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जान लो कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड पैरामेडिकल के अंदर, तो सबसे पहले रिम्स रांची आता है, फिर दूसरे नंबर पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर वाला आता है, फिर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज आता है, फिर पीएमसीएच धनबाद मेडिकल कॉलेज आता है, फिर मैदनी राय हो गया, फिर दुमका मेडिकल कॉलेज हो गया, पलामू मेडिकल कॉलेज हो गया। वहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सबके अंदर पैरामेडिकल कोर्सेस रन होते हैं। तो उन सारे का कट ऑफ इतना रहा था। सारे कॉलेजेस में जो डीएमएलटी अलॉट हुआ था, एसटी कैटेगरी से 29 मार्क्स पर अलॉट हुआ था, एससी में 35 मार्क्स पर अलॉट हुआ था, बीसी 1 में 45 प्लस 1 मार्क्स पर प्लस पर तो 45 प्लस पर हुआ था। 50 मार्क्स पर आपका BC2 से अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 22 मार्क्स पर अलॉट हुआ था। यूआर कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स पर आपका अलॉट हुआ था। एक्सरे इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपका 28 मार्क्स पर एससी कैटेगरी के लिए अलॉट हुआ था। 25 मार्क्स पर आपका एसटी में अलॉट हुआ था। 50 में आपका BC1 में, 62 में आपका BC2 के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 55 मार्क्स था, यूआर के लिए 63 था। ओटी असिस्टेंट के लिए, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स आपको 30 मार्क्स पर एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए आपका 28 मार्क्स, BC1 के लिए 47 मार्क्स था, BC2 के लिए 55 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 मार्क्स था, यूआर के लिए 56 मार्क्स था दोस्तों। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो एससी के लिए आपका 15 मार्क्स था, एसटी के लिए 14 मार्क्स था, BC1 के लिए 40 मार्क्स था, BC2 के लिए 43 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 मार्क्स था, यूआर के लिए 44 था। आईसीयू टेक्नीशियन के लिए 29 मार्क्स था, एसटी के लिए 25 मार्क्स था, BC1 के लिए 46 मार्क्स था, BC2 के लिए 49 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 मार्क्स था, यूआर के लिए 50 मार्क्स था। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 27 मार्क्स पर आपको एससी में मिला है, 19 मार्क्स पर आपको एसटी में मिला है, 39 में आपको BC1, BC2 के लिए 45 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 मार्क्स, 46 नंबर पर आपको यूआर कैटेगरी से मिला है। ईसीजी टेक्नीशियन में आपको 18 मार्क्स पर अलॉट हुआ है, 24 मार्क्स पर आपको एसटी में अलॉट हुआ है, 37 मार्क्स पर आपको BC1 में अलॉट हुआ है, BC2 के लिए 42 और 21 मार्क्स पे आपको ईडब्ल्यूएस अलॉट हुआ है। 43 नंबर पर यूआर कैटेगरी से आपको अलॉट हुआ है। एनेस्थीसिया में आपको 16 मार्क्स पर अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी को, 23 मार्क्स पर एसटी कैटेगरी को, 33 मार्क्स पर BC1 को, 38 नंबर पर BC2 को, ईडब्ल्यूएस को 37 मार्क्स पर, 47 मार्क्स पर आपको यूआर कैटेगरी से। सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका 11 मार्क्स पे अलॉट हुआ है एससी कैटेगरी को, 19 मार्क्स पर आपको एसटी कैटेगरी से, 27 में आपको BC1 कैटेगरी से, 35 मार्क्स पे आपको BC2 कैटेगरी से, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 मार्क्स था, यूआर के लिए 33 मार्क्स था। ये था झारखंड पैरामेडिकल का प्योर कट ऑफ। आइए देखते हैं अब हम बीएससी नर्सिंग के बारे में दोस्तों। रिम्स रांची के कैंपस में दोस्तों सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड, पूरे ऑल ओवर झारखंड में एक ही बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है जहां पर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है। तो जो नॉर्मल बीएससी नर्सिंग है बेसिक 4 साल वाला दोस्तों, वहां पर रिम्स रांची के कैंपस में आपको टोटल 50 सीट देखने को मिलता है, 50 सीट देखने को मिलता है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए आपका 5 सीट है मात्र, एसटी के लिए आपका 13 सीट है, BC1 के लिए 4 सीट है, BC2 के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है और जनरल के लिए 20 सीट है। यदि आप एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, किसी भी कैटेगरी से आते हो, लेकिन यदि आप ज़्यादा स्कोर करते हो और CML 2, 3, 5, 10 तक भी आ जाता है, 50 तक भी आ जाता है, तो आपको जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट होगा। आइए देखते हैं कि जो GNM करने के बाद पोस्ट बेसिक का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं उसके लिए टोटल सीट कितना है रिम्स रांची में। तो 30 सीट पूरा GNM का बाद जो पोस्ट बेसिक का कोर्स होता है वो रिम्स रांची के कैंपस में है। एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 8 सीट है, BC1 के लिए 2 सीट है, BC2 के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, जनरल के लिए 12 है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट सीट अलॉट करवा सकता है ज़्यादा स्कोर करके। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ क्या रहा था 2025 में और 26 के लिए एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है।
तो यूआर कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं 29 रैंक था दोस्तों, 117 मार्क्स पर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया था। राउंड 2 की बात करें तो 42 CML पर आपको 42 CML पर आपको सीट अलॉट हुआ था, और राउंड 3 में 38 CML और कैटेगरी रैंक 19 था BC1 कैटेगरी का, वहाँ से आपका सीट अलॉट हुआ था। BC1 का बात किया जाए तो 30 रैंक पर 30 CML पर 117 मार्क्स बन रहा था, यहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड में BSc नर्सिंग रिम्स रांची अलॉट हुआ। 38 नंबर सेकेंड राउंड में CML 38 था, कैटेगरी रैंक 20 था, सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ। थर्ड राउंड में आपका कोई सीट ही नहीं बचा। राउंड BC2 कैटेगरी का बात करें 43 रैंक था दोस्तों, 114 मार्क्स पर आपको राउंड 1 में मिला, और राउंड 2 में 42 CML था, कैटेगरी रैंक 10 था, और थर्ड राउंड में कोई सीट ही नहीं यहाँ पर वैकेंट नहीं बचा। SC कैटेगरी के लिए आपका टोटल 191 रैंक था CML, 98 मार्क्स पर आपको सीट अलॉट हुआ था। राउंड 2 में 241 CML पर कैटेगरी रैंक 9 पर आपको SC में सीट अलॉट हुआ था, और थर्ड राउंड में 224 में CML में आपका कैटेगरी रैंक 11 बन रहा था, यहाँ पर आपको सीट अलॉट हुआ है। ST कैटेगरी की बात करें तो 474 मार्क्स पर ना 474 CML पर 84 मार्क्स बन रहा था, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है, जबकि यहाँ पर सेकेंड राउंड में 536 CML पर कैटेगरी रैंक 25 बन रहा था, यहाँ पर आपको सीट अलॉट हुआ है। थर्ड राउंड की बात करें तो 577 CML पर कैटेगरी रैंक 26 बन रहा था, थर्ड राउंड में ST कैटेगरी को सीट अलॉट हुआ है। EWS की बात करें तो 206 CML पर 97 मार्क्स बन रहा था दोस्तों, फर्स्ट राउंड में आपका सीट अलॉट हुआ। सेकेंड राउंड में 237 CML पर EWS रैंक 10 था, और थर्ड राउंड में यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं बचा था। यदि आप दोस्तों हैंडीकैप स्टूडेंट है, डीप कोटा उठाते हैं, PH ब्लाइंड कोटा उठाते हैं, तो आपका क्या CML रहने वाला है। 2025 में डीप कोटा BC2 से 2817 CML, कैटेगरी रैंक 488 पर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुआ BSc नर्सिंग का। PH BC1 से 3046 CML था, कैटेगरी रैंक 1215 था, आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गया। और ब्लाइंड कोटा BC1 में 893 CML पर कैटेगरी रैंक 401 में आपको सीट अलॉट हो गया। आइए देखते हैं झारखंड पारा मेडिकल में फार्मेसी का कट ऑफ क्या रहा था। तो UR कैटेगरी से जो भी आते हैं तो 224 CML पर आपका सीट अलॉट हुआ था। ST कैटेगरी के लिए 1468 CML था, SC के लिए 711 CML था, BC1 के लिए 338 CML था, BC2 के लिए 316 CML था, EWS के लिए 390 CML था। मार्क्स की बात करें तो UR के लिए 90 लगभग था, ST के लिए 47 था, SC के लिए 65 था, BC1 के लिए 81 था, BC2 के लिए 82 था, EWS के लिए 78 था दोस्तों। आइए अब बात करते हैं हम लोग झारखंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेज के बारे में कि 2024 में कट ऑफ क्या रहा था और 2025 में कट ऑफ क्या रहा था। रांची वेटनरी कॉलेज का बात करें दोस्तों तो जनरल कैटेगरी को 92 नंबर पर मिला, EWS को 84 नंबर पर मिला, BC1 को 88 पर मिला, BC2 को 93 पर मिला, SC को 70 नंबर पर मिला, ST को 62 नंबर पर मिला। रांची एग्रीकल्चर कॉलेज कांकी की बात करें दोस्तों तो 83 पर जनरल में मिला, 83 में EWS को मिला, 82 में BC1 को मिला, 82 में BC2 को मिला, और 65 में आपका SC को मिला, 54 में ST को मिला। एग्रीकल्चर कॉलेज गरभा की बात करें तो 64 नंबर पर जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ, 63 नंबर पर आपको EWS में अलॉट हुआ, 61 मार्क्स पर आपको BC1 में अलॉट हुआ, 60 नंबर पर आपको BC2 में अलॉट हुआ, 49 नंबर पर आपका SC कैटेगरी में अलॉट हुआ,
और 32 मार्क्स पर आपका एसटी कैटेगरी में अलॉट हुआ। देवघर वाला एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें दोस्तों तो 65 मार्क्स पर आपका जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ। ईडब्ल्यूएस में 28 मार्क्स चाहिए था, BC1 के लिए 61 मार्क्स चाहिए था, BC2 के लिए 61 मार्क्स चाहिए था, SC के लिए आपका 48 मार्क्स चाहिए था, ST के लिए 32 मार्क्स चाहिए था। गोड्डा वाला एग्रीकल्चर कॉलेज बात किया जाए दोस्तों तो 75 मार्क्स आपका जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए था और 44 मार्क्स आपको ईडब्ल्यूएस के लिए, 65 के मार्क्स आपका BC1 के लिए, 68 मार्क्स आपका BC2 के लिए, 49 मार्क्स आपका SC के लिए, 44 मार्क्स आपका ST के लिए। और राम कृष्णा मिशन रांची दोस्तों ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों। यहाँ पर आपका 57 मार्क्स पर आपको जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ था, 35 मार्क्स पर आपको ईडब्ल्यूएस में सीट अलॉट हुआ था, 53 मार्क्स पर आपको BC1 कैटेगरी से अलॉट हुआ था, BC2 को आपको 49 नंबर पर अलॉट हुआ था, SC के लिए 47 मार्क्स पर दोस्तों, और ST के लिए आपका 29 मार्क्स पर अलॉट हुआ था। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो 43 नंबर पर आपको जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ था, 27 मार्क्स में आपको ईडब्ल्यूएस से, 36 में आपको BC1 से, 37 पर आपको BC2 से, 18 नंबर पर SC और 24 नंबर पर आपको ST कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ था। फॉरेस्ट्री कॉलेज रांची का बात किया जाए दोस्तों, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ये कॉलेज है दोस्तों। 61 मार्क्स पर आपको एक जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुआ था, 23 मार्क्स में आपको ईडब्ल्यूएस में अलॉट हुआ था, BC1 के लिए आपका 22 मार्क्स चाहिए था, BC2 के लिए आपका 60 नंबर लगभग चाहिए था, और 42 मार्क्स आपका SC के लिए और 42 मार्क्स आपका ST के लिए। हॉर्टिकल्चर कॉलेज चाईबासा ये दोस्तों 50 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ था, 14 मार्क्स में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अलॉट हुआ था, 50 मार्क्स में आपका BC1 कैटेगरी का अलॉट हुआ था, 50 मार्क्स में आपका BC2 को अलॉट हुआ था, 28 मार्क्स में आपका SC को अलॉट हुआ था, 26 मार्क्स पर आपको ST कैटेगरी से अलॉट हुआ था। दोस्तों देख लीजिए ये था 2024 का। आइए बात करते हैं हम लोग 2025 के लिए क्या रहा था दोस्तों। वेटनरी आपको 97 नंबर पर ईडब्ल्यूएस को अलॉट हुआ था, जनरल के लिए 109 था, BC1 और BC2 के लिए 106 नंबर था, SC के लिए 92 था और 76 मार्क्स पर आपको ST के लिए अलॉट हुआ था। एग्रीकल्चर की कोर्स बात करें दोस्तों, एग्रीकल्चर कोर्स वाइज यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ कॉलेज वाइज था, यहाँ कोर्स वाइज बात कर लेते हैं। तो 91 नंबर पर आपको एग्रीकल्चर मिल गया था, 85 मार्क्स पर आपको BC कैटेगरी से मिल गया था, SC के लिए आपका 57 था और 53 में आपका ST कैटेगरी के लिए बन रहा था। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 34 मार्क्स पर आपको ईडब्ल्यूएस में मिला था, 78 में आपका जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 72 मार्क्स था, 55 में आपका SC था, 43 में आपका ST था। फॉरेस्ट्री की बात करें दोस्तों तो 58 में ईडब्ल्यूएस था, 87 में जनरल कैटेगरी था, BC1 के लिए 78 था और 67.5 ये था SC के लिए और 53 था दोस्तों ST के लिए। फिशरीज साइंस का बात किया जाए तो 39 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए था, 76 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए था और 74 मार्क्स BC के लिए था, 47 मार्क्स आपका SC के लिए था, 45 मार्क्स आपका ST के लिए था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 42 मार्क्स था, 59 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए था, 78 मार्क्स दोस्तों BC कैटेगरी के लिए था, 55 मार्क्स आपका SC के लिए था और 36 मार्क्स ST कैटेगरी के लिए था। फिशरीज साइंस की बात करें तो 39 मार्क्स में आपको ईडब्ल्यूएस में मिल गया था, 76 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी में मिल गया था, 74 मार्क्स में आपका BC कैटेगरी को मिल गया था, 47 मार्क्स में SC कैटेगरी को मिल गया था, 45 में आपको ST कैटेगरी से मिल गया था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों तो 42 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला था, 59 में आपको ये जनरल कैटेगरी में मिला था और 56 मार्क्स पे आपको BC कैटेगरी से मिला था। SC के लिए आपका 38 मार्क्स चाहिए था और ST के लिए 36 मार्क्स चाहिए था। डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आपको 29 मार्क्स चाहिए था, 49 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी को अलॉट हुआ था, BC के लिए 44 मार्क्स और SC के लिए 30 लगभग और ST के लिए 22 मार्क्स पे। ये था अभी 2025 का कट ऑफ दोस्तों। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और जो भी बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल ये हमारा है, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको हर साल 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक का फ्री PYQ दोस्तों मैंने झारखंड एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, वेटनरी, BSc नर्सिंग, ANM GNM का अपलोड करके रखा है दोस्तों, और साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही
ज़्यादा खतरनाक होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर मैं हर तरह का आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक के लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सारा चीज़ यहाँ मैं अवेलेबल करा दिया हूँ। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद लगता है तो JCEC क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी बच्चे एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल और वेटनरी BSc नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी कुछ भला हो पाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किस टॉपिक पर नया वीडियो बनाया जाए वो टॉपिक मेरे को बता दीजिए। नेक्स्ट डे आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।